किडनैपिंग होती है। टैक्सी हायर की, उस टैक्सी में कम से कम 1000-1200 बात मांगने चाहिए थे और इतने ही आने के लिए उसने मुझसे 200 सिर्फ कहा है। और भी फिर बातें कुछ इस किस्म की कर रहा था। जाहिर होना शुरू हो गई कि जैसे ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। पेट्रोल पंप पे रोका, एक वीरान और जाल सी जगह पे, कुछ मेरे साथ भी होने वाला है। इन ख़वातीन की शक्ल आपको दिखाता हूँ जिन्होंने ये स्कैम किया। ये जी परवीन साहब हैं, भारत इंडिया से हैं। इन्होंने मेरी हेल्प की, बहुत हेल्प की मुझे वो पैसे दिलाने में। मैं तो वो छोड़ के आ गया था, मैंने कहा कैसे पंगे में क्यों पड़ना है, हम एक ही लोग हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब वड़ैच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ैच आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी दिनों से निकले हुए, टोरंटो से, कनाडा से निकले हुए हो गए हैं। टोरंटो से निकला, जद्दा गया, जद्दे से फिर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा। साथ में मेरी बेगम भी थी उस सफ़र में। वहाँ हमने ज़ियारतें की, उम्रा परफॉर्म किया, अदा किया। 10 दिन तकरीबन 12 हमने वहाँ पे सर्व किए, लगाए। बहुत सी अच्छी वहाँ की जो बातें थी, मतलब एक रूहानियत का माहौल होता है जिसको आप इस तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इसे फार्मली आप मतलब उसको नहीं ले सकते। तो वो एक और जुनून होता है। वो सफ़र किया, उसमें लाज़मी बात है, हम को पहली दफ़ा नहीं गए थे दोनों मियाँ बीवी, हम इससे पहले भी गए। वो हमें फिर जाते हुए जब हम गए, हमारा वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जद्दा की तरफ से एक भरपूर इस्तकबाल किया गया एयरपोर्ट पे। हंजरा साहब और चीमा साहब और दीगर दोस्तों के, ततला साहब और बेशुमार दोस्त आए हुए थे। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग से। कुछ को वो मना करके आए कि आप सारे एयरपोर्ट पर ना जाएं, यहाँ के मौजूदा कवानीन के मुताबिक वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी को जो है वो पसंद नहीं करते ये लोग। हमारे दोस्त जो ज़ियाबत फ़रूक जो स्पेन होते हैं, छोटे भाई हैं, और ख़ास तौर पे उनका बेटा जो है छोटा आसिफ, तो वो बहुत मोहब्बतें करते हैं। तो उन्होंने भी हमें एयरपोर्ट पे वेलकम किया जद्दा के। अदा करके हम पाकिस्तान रवाना हो गए। पाकिस्तान कुछ दिन ठहर, मुझे एक ज़रूरी काम था, उस सिलसिले में मुझे जाना था। और पाकिस्तान कुछ देर ठहरने के बाद, कुछ तकरीबन हफ्ता भर ठहरने के बाद मेरा आगे का प्लान था। मैं कोई 10-12 कंट्रीज़ को, ममालिक को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो वो मेरा प्लान था ऑलरेडी, तो वो मैंने जनाब आगे निकल आया। मेरा अगला पड़ाव था थाईलैंड। थाईलैंड में मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, 10-11 दिन। वो बड़े कामयाब और मैं कुछ चीज़ें थाईलैंड में से पहले भी 3-4 दफ़ा, बल्कि ज़्यादा गया हूँगा, 2 दफ़ा तो बच्चों को लेके गया। तो मुझे पसंद था कि वहाँ पे चलना फिरना सारा सिक्योर है और बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का। उनको टूरिज्म से निपटने का, उनसे बात करने का सलीका, चाहे उन्हें ज़बान अब भी कम आती है, इंग्लिश तो अभी भी काफ़ी हद तक नाबल्द है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो आप कह सकते हैं कि 20% हैं जो बोलते समझते सब कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमें खासा अच्छा टाइम गुजारा। हाँ, मैं बात करता चलूँ कि थाईलैंड में भी बेशुमार वाक़यात हो जाते हैं, बंदे के साथ स्कैम हो जाते हैं, बंदे के छोटे मोटे फ्रॉड जो ज़िंदगी का, मतलब मैं तो इन्हें एक आम ज़िंदगी का ऑल डे कहता हूँ, इसलिए कि ये हर बंदा किसी न किसी रोज़ी कमाने के चक्कर में होता है। अब ये आप पे बनसर है कि आप उसे कितना मौका देते हैं। जब मैं उधर था तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं फ्लोटिंग
विलेज देखूं, वो गांव जिसमें सिर्फ कश्तियाँ तैरती हैं और कश्तियों पे छोटे छोटे मार्केटें बाज़ार लगे हुए हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊँ, आपके साथ एक्सप्लोर करूँ और अपने तरीके से, वरना तो हज़ारों वीडियो आप उसको उस पर सोशल मीडिया नेटवर्क पे, यूट्यूब पे और दीगर जगहों पे मिल जाती हैं। तो मैंने अपने तरीके से उसको करने के लिए एक टैक्सी हायर की। उस टैक्सी में जो हजरत थे, ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता और मीटर टैक्सी थी। मुझे बताया गया था कि आपने मीटर टैक्सी लेनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत, मैंने उससे बात की। वो कहता जी मैं आपको उसमें जाने आने का 400 बात लूँगा, जाने का 200, आने का 200। मैंने कहा ओके, मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं था। लेकिन जब वो हम चले तो उसने मेरे साथ, मैंने देखा कि उसने मीटर साथ में लगा दिया हुआ था। तो मीटर पे वो ना, अभी हम पहुँचे भी नहीं, सिर्फ मुझे उसकी बातों से समझना कुछ स्पीसीज, मतलब ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो गई कि जैसे ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो उसे मुझसे वन वे यानी एक तरफ के कम से कम 1000-1200 बात मांगने चाहिए थे और इतने ही आने के लिए। तो ये तो इसने मुझसे 200 सिर्फ कहा है, तो ये और भी फिर बातें कुछ इस किस्म की कर रहा था। तो सीनियर आदमी था, यंग नहीं था। तो मैं समझ गया कि इस दाल में कुछ काला है। वो जब उसके मीटर के मुताबिक तकरीबन 800-900 बात उस पर नज़र आ रहा था। मैं जैसे ही वो मैंने से एक जगह पे, वो उसने पेट्रोल डलवाना था, गैस डलवानी थी। उसने पेट्रोल पंप पे रोका, एक वीरान और जाल सी जगह पे। तो मुझे फ़ौरन तहरीक हुई, मेरे अंदर के वो जो थे, मतलब वो जाग पड़े सिमिटेंस के, ये कुछ गलत हो रहा है। मैं उधर उतर के तो वहाँ कैशियर के पास चला गया, जो या मैनेजर टाइप थी ख़तून। मैंने उससे जाके कहा कि मुझे इस टैक्सी के साथ नहीं जाना और मैं इसको पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ जाना नहीं है, तो आप ज़रा मेरी हेल्प करें। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मतलब नहीं जाना चाहते तो आप उसको जो फेयर बनता है वो दें और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। खैर जी, मैंने उसको गया, मैंने कहा भाई साहब ये ले आप 200 आपने कहा था, ये 200 लें। उसने पकड़ लिए। तो मैंने कहा मैं अब आगे आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैं गुड फीलिंग नहीं कर मेरी है इस वक्त, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो कुछ आप मेरे साथ बोल रहे हैं, जो कुछ सुना रहे हैं, कर रहे हैं, अजीब किस्म की कहानियाँ सुना रहे हैं। तो उसे भी पता चल गया कि बंदा जो है ना बिदक गया है। ये इसको, ये खैर मेरी छठी हिस्स थी या 5वीं हिस्स थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर जी, वो बड़े थोड़े से बातचीत करने के बाद थोड़ी सी अपनी शिकस्त मानने को तैयार हो गया। कहता है ओके ठीक है, मेरा ख्याल था कि तुम मुझे बड़ी टिप दोगे, ये वो। मैंने कहा टिप यही होता है, 200 की बात की है तो आपको 100 टिप दे दूँगा। और आप जिस तरह से आप तो क्वात लगाए बैठे हो, ये तो बड़ा जो हमने तय किया है, रेटिंग की है, उससे आप 5 गुना मुझसे या 10 गुना टिप की तो को रख रहे। तो वो एक असल में वो मुझे फिर मकामी दोस्तों ने बताया कि ये एक किस्म का एक सेमी किडनैपिंग होती है, अगवा होता है। ये आपको किसी वीरान जगह पे जाके फिर आप कहते हैं जी अब ये मीटर के इतने बन गए, आप हमें दो। वो ऐसे ही घुमाते जाते रहते हैं ताकि मीटर ज़्यादा बने और 1500 2000 बना के तो फिर आपसे डॉलर वगैरह लेके या किसी जगह पे वीराने पे जाके आपको उतार देते हैं। खैर वो अल्लाह ताला ने करम किया, हमेशा की तरह मुझे अपनी बलाओं मुझे ज़माने की बलाओं से महफूज रखा और मैं उससे स्केप करके फिर उस गैस स्टेशन वालों ने मुझे नहीं
जो है गाड़ी एक मुकामी कंपनी की बुलेट की मंगवा दी, जिससे मैं वापस बैंकॉक पहुंचा। अब मैं आज जनाब कंबोडिया जब पहुंचा तो मैंने एक दरिया है इधर का मेखोंग, मेखोंग दरिया बहुत मशहूर रिवर, बहुत मशहूर रिवर है। इसकी एक तारीख़ है, एक दास्तान है, इसको जानने वाले जानते हैं कि मेखोंग रिवर जो है ये जब रेड कैमरूच रोश कैमरूच का ज़माना था, कम्युनिस्टों का ज़माना था, जंगें हो रही थी, खाना जंगी हो रही थी वियतनाम के अंदर, तब वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये सारे इकट्ठे ही थे। तो उस वक़्त इधर बहुत बड़ी इंसानी तारीख़ की जीनोसाइड जो हुआ, वो 30 लाख यानी 30 लाख लोग उसमें मारे गए। उनका इज्तिमाई कब्रें बनी, बाद में खोदी गई, बाद बरामद हुए, खोपड़ियों के पहाड़ मीनार बन गए उनके, इतनी खोपड़ियाँ निकाली गईं। और वो उस दरिया में, मेखोंग दरिया में इतनी ज़्यादा लाशें तैरती थी कि उसे लाशों का दरिया करार दिया गया तारीख़ में। और ये एशिया का, दुनिया का मशहूर दरियाओं में उसका ज़िक्र आता है, मेखोंग। अच्छा, वो जनाब मुझे वो देखने का शौक़ था, और मैं चूँकि तारीख़ पढ़ी हुई थी और फिर हमारे दौर में जब हम स्कूल जाया करते थे उस वक़्त थोड़ा करीब माहौल भी करीब था, अभी जंग भी ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुई थी वियतनाम वाली, और सारी जो है और दूसरी जंग अज़ीम को भी 10-20 साल हुए होंगे। तो मतलब इस तरह जो मतलब चीज़ें थी वो ज़हन में थी, और शौक़ था कि मैं इन चीज़ों को देखूं, एक्सप्लोर करूं। और मेरे लिए तो ये इंटरेस्टिंग थी तारीख़ का पीछा करना, तारीख़ को जानना। तारीख़ के लिए मैं अब भी अपने अंदाज से, जो आप मेरी ब्लॉगिंग आप देखें, मैं एक्चुअली तो मैं पॉलिटिकल एक कारकुन हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। मैं सियासत पे बात करता हूँ, सियासत पे तजज़िया करता हूँ, अस्करी मामलात पे बात करता हूँ। लेकिन मैंने ये ब्लॉगिंग की कि इसलिए कि हर तरीके से दुनिया को देखना चाहिए अब, और अपने अपने तरीके से बताना चाहिए। हर किसी का देखने का तरीका, टच करने का तरीका, बोलने का तरीका, उसको बतलाने का तरीका लोगों आगे दोस्तों को और होता है। तो मैंने जनाब इसको वो उस दरिया में गया, उसके किनारे अपना फुटेज बनाई, और फिर उसके बाद मैंने एक फेरी ली। फेरी छोटी एक कश्ती को कहते हैं, जो कश्ती से बड़ी और शिप से छोटी होती है, वो मैंने उसमें टिकट लेके बैठ गया। बड़ी अच्छी फुटेज बनी, वो आपने देखी भी पिछले दिनों सारी मेखोंग रिवर की वो जो सारी थी। उससे मैं वापस जब वो 1-1.5 घंटे के टूर के बाद वापस हमें उतारा, तो मैं उसके किनारे, दरिया के किनारे चहलकदमी कर रहा था। बहुत से लोग से भरा हुआ थे माहौल, और एक तरफ दरिया था, एक तरफ बीच में सड़क थी, और सड़क के दूसरी तरफ होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और ऐसे, और मसाज सैलून, स्पा बेशुमार थे। उन्हीं में से एक लोन वालों ने मुझे ऑफ़र की, 2 लड़के मेरे पास है कि हम आपका फुट मसाज करते हैं। तो उधर औरतें भी बैठी हुई थी उनकी बाहर ही कुर्सियों पे, तो एक आध गाहक भी उनके पास, कस्टमर भी अंदर था। वो जी खैर मेरा उनसे वो तय हुआ, वो $10 में मेरी वो लेग मसाज, फुट मसाज करेंगे। जब अंदर गए, लेके मुझे कुर्सी पे बिठाया, और वो जनाब कहने लगे जी हम आपके सर की भी मालिश करते हैं। मैंने कहा यार सर पे चलो कर लो, इससे बाल तो नहीं उगेंगे, लेकिन चलो जो होगा देखा जाएगा। लो जी, उन्होंने वो मतलब मुझे टॉवल दिए, और उन्होंने कहा कि आप ये लेके बैठें, और आप अपने जो बिलोंगिंग हैं वो इधर रख दें, कैबिन में रख दी। और उसके बाद उन्होंने किया सारा, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला, गर्म टॉवल डाला, और सारा बहुत ज़बरदस्त मसाज किया। और उसके बाद मैंने इसके मतलब एक कंबोडिया ही के मतलब एक
ऑलरेडी मैंने देख चुका था। एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है, उसकी फुटेज मैंने पहले देखी हुई थी। पता नहीं ज़ुबैर या कोई ऐसा नाम है उसका, लड़के का। वो अभी हाल में इंडोनेशिया और तुर्की में रहता है। तो मैं उसकी एक देख चुका था, उसके साथ भी ये स्कैम हुआ था। अच्छा जी, वो जब मेरे ज़हन में था वो बात के कुछ मेरे साथ भी होने वाला है। अब जब ये बात हुई तो मैंने उन्हें मतलब कहा कि पैसे देने लगा वापसी पे। मैं अपने चीज़ें वापस उसके कैबिन से ली और पैसे देने लगा तो मैंने देखा कि मेरे बटुए में, मेरे वॉलेट में कुछ हलचल हुई है। तो मैंने खैर देखा वो मकामी करेंसी थी जिसे रील बोलते हैं। तो मैंने देखा कि रील के मेरे पास जितने पैसे होने चाहिए थे वो नहीं है। मैंने खैर उसको मैंने उसके अंदर ना एक छुपा के कोई पहले चंगे वक्तवा थे, जैसे नहीं कहते कि कहीं आप ख़र्चा कर रहे हैं कि वैसे तो क्रेडिट कार्ड आजकल पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन इन स्पा पे या इन सलोन पे वगैरह पे छोटी मोटी जहाँ पेमेंट हो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं भी चलता। तो मैंने उसके लिए ना $200 भी रखा हुआ था कि कहीं ज़रूरत पड़ जाती है हंगामी तौर पे। वो जनाब उन्होंने, मैंने देखा उसके 2 50 के और एक $100 का नोट था। वो अपनी जगह पे मैंने उस बटवे के उस खुफिया खाने से देखा उधर पड़े हुए थे। मैं चला गया मैंने काउंटर पे जाके उन्हें कहा जी ये ले आप, तो ये मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आप ऐसा करें आप मुझसे डॉलर ले लें। वो क्योंकि यहाँ पे आपको बताता चलूँ कंबोडिया में रील उनके आप मकामी करेंसी और डॉलर दोनों चलते हैं और दोनों ऑफिशियल उनकी करेंसी मानी जाती हैं। बल्कि डॉलर को वो ज़्यादा, इवन के यहाँ $1 का मसला हो वो $1 तक कबूल करते हैं। तो उन्होंने जनाब मेरे साथ उन्होंने कहा नहीं हमें डॉलर नहीं चाहिए, तुम और जितनी करेंसी लोकल है ना वो दे दो और जितनी भी है ठीक है, ओके हमारा तुम्हारा क्लियर। मैं दे के उन्हें वापस निकला। मेरे पास मकामी करेंसी नहीं थी, यानी टैक्स वगैरह को पे करने के लिए मेरे पास पैसे खुले हुए या चेंज नहीं था। तो मैं करीबी देखा एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, उसका नाम था मेखोंग इंडियन रेस्टोरेंट, यानी उस दरिया के नाम पे इंडियन रेस्टोरेंट बना हुआ था। और वो एक उसका ओनर जो बाहर खड़ा था लड़का, मैं उसके पास गया। वैसे ही मैं उसे से गुजर, मेरा ख्याल था कि अब मुझे इतनी रात हो गई है, मुझे खाना खा लेना चाहिए, जाके होटल में जाके फिर दूसरा खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार ऐसा है कि मेरे पास डॉलर है या क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आप उसने कहा कोई मसला नहीं, आप डॉलर दे दें, क्रेडिट कार्ड दे दें। लेकिन मैंने कहा ऐसा है कि चेंज नहीं हो सकते और भी कहीं जरूरत पड़ सकती है, मुझे टैक्सी को देना है। कहता है ये साथ में 7-Eleven एक उधर ग्रोसरी शॉप है, वो हर जगह होती है, हर गली में, हर की नुक्कड़ पे। कहते ये हमारे साथ है, वो भी अगली शॉप है, वो आप उससे चेंज कर लें, वो कर देते हैं। मैं गया तो मैंने एक छोटी सी चीज़ ली, कोई $1 की, मैंने कहा और 50 का नोट दिया डॉलर का। उन्होंने देखा उसको, वो देख के वो कहते हैं जी आपका डॉलर जो है ये फेक है, ये गलत है। मैंने कहा मैं तो ये कैनेडियन बैंक से लेके आया हूँ। तो खैर मैंने देखा तो वाकई उस पर लिखा हुआ था कॉपी, वो जैसे ईद मुबारक नहीं होता नोटों पे, उसकी एक छोटी सी मोहर उस पर लगी हुई थी ईद मुबारक टाइप की कि ये कॉपी है। खैर मैंने उसको फिर दूसरा 50 वाला नोट दिया, वो उस पर भी कॉपी लिखा हुआ था। फिर मैंने उसको तीसरा नोट दिया जो 100 वाला था, मैंने कहा ये ले लो, उस पर भी कॉपी लिखा हुआ था। वो कहता है कि आपको किसी ने गलत दे दिए। मैंने कहा ये किसने, मैं बैंक से डायरेक्ट लेके आया हूँ कनाडा से। खैर मैं बहस नहीं की, ना करने की बनती है। मैं बाहर आके वो इंडियन लड़के के पास मैं दोबारा गया। मैंने कहा ये ऐसे इस तरह हुआ है यार, तो ये मेरे में तो असली पैसे थे। वो कहता है सर आपके साथ उस स्पा में जब उन्होंने आपको बिठाया ना, तौलिया आप पे
टॉवल आपके ऊपर दे दिया। तो फिर इस दरमियान उन्होंने कार्रवाई डाली उसके साथियों ने मिल के, तो लड़कियां भी थे लड़के भी थे। तो वो उन्होंने जनाब, मुझे शक तो था, शक क्या यकीन था कि उधर ही। खैर मैं, उसने कहा कि सर आप ज़रूर जाएं, ये ऐसा अक्सर होता है, हम तो इनके हमसाए हैं, दो दुकानें छोड़ के साथ हमारा रेस्टोरेंट है और आए दिन इधर यही चक्कर होते हैं। खैर उसने मुझे हिम्मत दी, बंदाई, और मैं वापस, वरना मैं कहा यार अब $200 के लिए मैं उधर से जाके बात करूँगा, ऐसे गैर मुल्क में आए हुए हैं, दूसरी कंट्री है, मजाज मुख्तलिफ है, समाज मुख्तलिफ है, और फिर पता नहीं ऐसे किसी फड्डे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक इंटरटेनमेंट के लिए निकला हूँ या सियाहत के लिए निकला हूँ, कंट्री को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसमें फ़न है मेरा। तो अब मैं इसको, मैं सिर्फ $200 है या कुछ लोकल करेंसी से गोली मारूं। वो कहता नहीं सर आप जाएं। उसने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। लो जी, लड़के का नाम परवीन था, वो इंडियन में परवीन लड़कों का नाम भी होता है। वो उसने मुझे भेजा, मैंने उसकी फुटेज भी साथ में अभी आप देख रहे हैं या देखेंगे आगे, तो मैं दिखाऊंगा वो उसके साथ बाद में गुफ्तगू। वो जनाब उसके बाद मैंने उधर गया तो मैंने कहा कि ये मैंने अपना कार्ड दिखाया, वो कनेडियन, मैंने कहा ये आपने मेरे साथ किया और मैं अभी पुलिस कॉल करूँगा और 1 मिनट में पुलिस आएगी और ये वो। हालांकि पुलिस का उधर बहुत ज़्यादा नहीं है सर, मतलब सारे मिल मिला के करते हैं ये सारा को। दुनिया में करप्ट कंट्री में वो पाकिस्तान से भी आगे है, मतलब कंबोडिया जो है उसके माहौल, उसका जो तरीका वारदात और लोगों का, क्योंकि उसके मायशत उनकी बहुत माड़ी पतली हालत है। वो जनाब उसके बाद उन्होंने मुझे, जब मैंने ये कार्ड शार्ड दिखाया और रेफरेंस दिए, तो उन्होंने आपस में कोई बात की कि हमारा बास आ रहा है। 2 मिनट में वो बास साहब उसमें मोटरसाइकिल पे 2 लोग और पहुंच गए। उन्होंने कहा जी, उन्होंने उनसे कोई बातचीत की, उन्होंने कहा कि काम ख़राब लगता है, बड़े इतमाद और ये कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं इस तरह करूँगा और ये करूँगा और वो करूँगा। फिर उनमें से एक ख़तून मेरे पास आई, कहती कि अगर आपके पैसे आपको मिल जाएं तो आप पुलिस तो नहीं बुलाएंगे, कोई केस तो नहीं करेंगे हम पे। मैंने कहा मैं पागल हाँ, तुसी मैंने मेरे पैसे दो। उन्होंने मुझे जनाब वो $200 ओरिजिनल वाला जो था वो मुझे निकाल के ला के दिया, मतलब अंदर से। उन्होंने कहा जी ये आपके पैसे और आप बाकी आगे की कार्रवाई नहीं होगी, आप भी ना करें हम भी नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, मुझे और क्या चाहिए था। मैं वापस इंडियन लड़के के पास आया, मैंने कहा यार ये नोट फिर चेक कर लो, फिर ना कि ये हाथ हो गया हो। उसने खैर चेक किया, उसने कहा क्या बेहतर है 7-11 पे फिर जाके उनसे एक दफ़ा चेक करवा लें। मैंने किया, वो ठीक थे। इस तरह जनाब फिर मैंने उधर रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं वहाँ से निकल आया और फिर दूसरे दिन मैं गया, मैंने उसकी फुटेज उस स्पा सैलून की जो है वो भी बनाई दूर से। और फिर उस लड़के जिसका सिर्फ दो शॉप छोड़ के तीसरी शॉप उनकी थी, रेस्टोरेंट था मेखोंग इंडियन रेस्टोरेंट, उसके साथ मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी वजह से बात $200 की नहीं, बात होती इत्मीनान, ट्रस्ट और एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो शेक हो जाए या किसी के डर खौफ उसमें पैदा हो जाए तो आप खुल के काम नहीं कर सकते। तो उसका शुक्रिया अदा किया, उसने शुक्रिया कबूल किया और फिर मैं वहाँ से निकल के आ गया। जनाब ये वो 3 लेडीज़ हैं और 2 इनके साथ मर्द हजरात होते हैं, वो इस वक्त यहाँ नज़र नहीं आ रहे। और इन्होंने जो मैं अभी पूरी दास्तान मैंने आपको बताई, ये मेरे साथ वाक़या पेश इन्हीं के होते हुए आया। मैं और भी थोड़ा क्लोज करके इन ख़वातीन की शक्ल आपको दिखाता हूँ।
जिन्होंने ये स्कैम किया। बहरहाल अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, हर चीज़ उसी के हाथ में है। तो ये इसका नाम है मसाज का। ये रिवर साइड पे फोनम पिन में ये मौजूद है और ये अभी भी ये ख़वातीन वही बैठी हैं। ये देखें जो इस मसाज के सामने है और ये इसका सारा बैरूनी मंज़र है। और इस मंज़र में ये सामने वो 7-Eleven जिससे मैंने वो बाद में मनी चेंज कराना चाहिए। और ये वो सामने इंडियन रेस्टोरेंट है जिसमें मैंने बाज़ार खाना खाया। और इस लड़के ने वो जो सामने बैठा हुआ है इसने मुझे तरगीब भी दी कि नहीं आप, तो मैं अभी आपको उससे भी मिलाता हूँ। ये जी परवीन साहब हैं जो भारत इंडिया से हैं। इन्होंने मेरी हेल्प की जब मेरे उस मसाज वालों ने, जो मैंने आपसे बता रहा था, उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया, फ्रॉड किया। तो ये रेस्टोरेंट है जी मेक होम इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे फोनम पिन में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप कभी आएँ तो ज़रूर विज़िट करें, बड़ा अच्छा खाना था और आज भी खाया, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो इन भाई साहब ने, परवीन साहब ने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे वो पैसे दिलाने में मैं तो वो छोड़ के आ गया था। मैंने कहा कैसे पंगे में क्यों पड़ना है। तो आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने धन्यवाद सर। हाँ मुझे अच्छा लगा आप जब इधर आए। पहले तो आप सीधा जा रही थी। हाँ जी। आपने मुझसे बात की जी उसके बाद हमने आपको बताया सर आप ऐसे कीजिए कि आप आपके पैसे वापस आ जाए। जी जी। जैसे आपके पैसे आए हमें भी अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। आज हमारे पास सर दूसरी बार आ रहे हैं हाँ, उस दिन से। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया कि आपने उस दिन मेरी हेल्प की। और एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, हम एक ही लोग हैं, एक ही हमारा कल्चर एक है, ज़बान एक है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आप इधर मैं सेफ हूँ। शेफ हैं। ये उस दिन भी इन्होंने मदद किया जी। ये सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत धन्यवाद इनका, बहुत इनकी मेहरबानी। और इन्होंने, मैं पैसे छोड़ आया था, मैंने कहा यार ये स्कैम हो गया मेरे साथ, तो रहने दें, बगाना देश है, क्यों पंगा लूँ किसी से। लेकिन परवीन साहब ने मुझे मजबूर किया कि नहीं आप जाओ, आप एक दफ़ा कहो तो सही। तो वो फिर जाके मैंने ज़रा अपने तरीके से उनसे बात की तो वो सारा मामला क्लियर हो गया। थैंक यू परवीन साहब। थैंक यू सर साहब, थैंक यू। तो जनाब ये थे ऐसे बेशुमार वाक़यात। मैंने एक थाईलैंड का आपको बताया, एक कंबोडिया का बताया। तो एक ये जो ब्लॉगर होता है या अच्छा स्याह होता है, टूरिस्ट होता है, उसके लिए की ज़िंदगी में या उसके इस सारे प्रोसेस के दरमियान अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिन्हें थोड़ा तरीके से सोच समझ के जिस मुल्क में जाएं उसके मतलब पहले मालूमात लें और उसके मतलब कि वहाँ के लोग कैसे हैं, बिहेव कैसे हैं, किस तरह आपसे पेश आते हैं, ये सारा कुछ, और उनकी आदात, खसाइल, ये सारी चीज़ें आप पहले से तय करनी होती हैं। करते भी हैं, हम भी करते हैं, लेकिन अक्सर फिर भी हो जाता है। मतलब मैंने देखा मैंने 130 के करीब कंट्रीज़ को पहले देख चुका हूँ अपनी जॉब के दौरान, अपनी सर्विस के दौरान। तो उसको मैंने देखा है मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसी वारदातें हो जाती हैं, लेकिन आपको ज़हनी तौर पे उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस, अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मौक़िफ़ कैमरे, लेकिन सेफ्टी इज़ फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट है। आप अपने आप को ख़तरे में डाल के जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना करें। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह एक मतलब माहौल को देखें कि अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँगा तो इसका मुझे कोई फ़िज़िकल कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो वो मैंने पता किया हुआ था कि इधर कंबोडिया में, थाईलैंड में थोड़ा और बेहतर है। थाईलैंड में अब छोटे मोटे फ्रॉड ऐसे नहीं होते, छोटे मोटे स्कैम होते हैं, लेकिन वो इस तरह छीना झपटी ये नहीं होती।
कंबोडिया में भी मुझे बताया गया था कि छीना झपटी नहीं होती, लेकिन ये आप चल रहे हैं, आपके हाथ में अच्छा मोबाइल है, आप टूरिस्ट लग रहे हैं अपनी शक्ल से या मतलब अपने बूदोबाज से, तो कोई भी आप गुजरते हुए ना ऐसे कोई आपको अमातौर जो है वो ऐसे आपका मोबाइल स्नैच करके ले जाएगा। ये है मतलब इस किस्म की चीज़ें को बंदे में ज़हन में होनी चाहिए और मुहतात होकर चलना। आपकी किसी अदा से ये ज़्यादा टूरिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बैग शैग डाल के नहीं, मतलब बिल्कुल आप रेगुलर हालत में मतलब नेचुरल हालत में आप बाहर निकलें और आपको कोई बड़ा मसला नहीं है। तो लेकिन छोटी मोटी वारदातें, ये छोटी मोटी आजमाइशें, ये ज़िंदगी इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, इसको आप ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ के और ज़िंदगी का मतलब आप समझे कि आप ये इंसानों का ख़तरनाक समंदर है, इसके अंदर आपने आप छलांग लगाई है तो आपको तरह तरह की जो इसके अंदर मछलियाँ नज़र आएंगी, अच्छी भी गंदी भी सारी किस्म की, तो आपको उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके चलना होगा। वो चाहे क्या पाकिस्तान में नहीं होता, एयरपोर्ट से स्कैम होना शुरू हो जाता है, आपके साथ वो फ्रॉड होना शुरू हो जाता है, टैक्सी ड्राइवर से लेके, बल्कि ट्राली जो वाला जो सामान लेके आता है वो आपको से डॉलर में पैसे मांगता है और फिर आपकी गाड़ी तक आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको लोगों के सामने, आपके अजीज़ जो आपको पिक करने आए होते हैं उनके सामने जलील करते हैं। तो पाकिस्तान में भी होता है। फिर रास्ते में आप एयरपोर्ट से घर के रास्ते में लूट भी लिए जाते हैं। अक्सर मैंने वारदातें देखी, सुनी और पढ़ी हैं। तो वो सारे वाक़यात तो पाकिस्तान में भी होते हैं। तो इसलिए इन वाक़यात के साथ हमें जीना है। आप अच्छी चीज़ें फिर भी तलाश करें, अच्छी मुस्बत चीज़ों को ज़हन में रखें, मुस्बत चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। तो मैंने अभी और बहुत सी कंट्री में इस टूर में जाना है इंशाल्लाह। आगे अभी 2 माह पड़े हैं जिसमें मैंने और कम से कम 8 कंट्री 9 और हैं जिधर मैंने अभी जाना है। तो अगर मैं यहीं पे हिम्मत हार के तो इन चीज़ों से घबरा के बैठूं तो फिर आगे नहीं होता ये काम। तो वैसे तो एक मशवरा है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा साथी ढूंढें जो आपके जहन जैसा हो, जिसे भी ये भी शौक़ हो। 2 मिल के आप निकलें, 2-3 आप लोग मिल के निकलें, अपना एक जो है एक्सप्लोरिंग करें, वो अपना करे, आप अपना करो और उसे शौक़ है तो जहन से मिलता जुलता आप दोस्त साथी साथ लेके निकलें। तो ये था जनाब। और भी जो वाक़यात अल्लाह ना करे कि ऐसे पेश आए तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे से के साथ शेयर करने से ये होता है कि आप उन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते हो और किसी भी मुश्किल वक्त में ये चीज़ें सीखी हुई आपके काम आती हैं। तो बहुत शुक्रिया मतलूब रैच ऑफिशियल देखने का। इसे देखते रहिए। अब हम मुस्बत चीज़ें, मनफी चीज़ें और नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप इंटरटेनमेंट आपके सामने पेश करते रहेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, फूड, ये ट्रैवल एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों आपके साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।